सिलसिला सवालात का ही जारी है और यहाँ पर सवाल है मोहम्मद वसीम साहब ही के 2 सवाल हैं जिनको हम एक करेंगे, और इसी तसव्वुर के हवाले से एक और भी क्वेश्चन है जो किसी खातून का है कि बंदिश को तसव्वुर से ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। लेकिन इसके साथ इससे पहले मैं मोहम्मद वसीम साहब के 2 सवालात आपको गोशगुजार कर दूं। उनमें से एक ये है कि क्या इस्तग़राक़, मुराक़बा या इर्तिकाज़ फ़िक्र इंसान को इसकी एडिक्शन या जिस्म को लत पड़ जाती है। और दूसरा इसका हिस्सा है या दूसरा क्वेश्चन ये है कि तसव्वुर का मतलब तो फिर ये हो गया ना कि लंबी लंबी सोचना, हकीकत से कट जाना। जिसका तसव्वुर मजबूत हो वो हकीकत में उतना ही सुस्त और गैर मुस्तकिल मिजाज होगा। ये मेरा अब तक ज़िंदगी का तजुर्बा है। ये फरमा रहे हैं मोहम्मद वसीम साहब। अब हम इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं अपने इल्म के मुताबिक। पहले मैं दूसरे हिस्से का जवाब देना पसंद करूँगा क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत दिलचस्प हैं दोनों, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बारीक सा फ़र्क है कि जिसका तसव्वुर जितना मजबूत होता है वो उतना ही सुस्त और काहिल होता है, लथार्जिक हो जाता है, और वो लंबी लंबी जो सोचता है वो उतना ही ज़्यादा सुस्त होता है। तो उसमें अर्ज़ ये है कि हम 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों को शायद सोच रहे हैं। देखिए, एक बंदा ख्यालों की दुनिया में रहता है, तसव्वुरात की दुनिया में रहता है। वो लड़का हो लड़की हो, वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे होते वो उसके मुतालिक ख्वाबों में रहकर सोचते हैं। जैसे मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि क्लास हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चे उसके ऊपर उनकी तवज्जो या इर्तिकाज़ जो सामने खड़े हुए उस्ताद या लेक्चरर जो हैं वो बयान फरमा रहे हैं, उसकी बजाय वो तसव्वुरात में खोया हुआ है और वो क्रिकेट खेल रहा है और लंबे लंबे छक्के मार रहा है या बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करवा रहा है। ये भी मुमकिन होता है वो तसव्वुरात में किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको सुकून मिलता हो वो वहाँ पहुँचा हो क्योंकि उसके घर में सुकून नहीं है। अब ये तसव्वुर ख्याल कुछ और है। इसी तरीके से कोई खातून अगर कोई अपने लिए मुस्तकबिल देखना चाह रही हैं और वो ऐसे लम्हे पर जहाँ पर उनको सोच और उनका इर्तिकाज़ किसी और जगह पर होना चाहिए था, उनको कहीं और अपने आप को या अपनी तवज्जो को मरकूज़ करना चाहिए था, वो वहाँ पे मरकूज़ नहीं करते बल्कि उसकी जगह वो तसव्वुरात में है कि कोई ख्वाबों का शहज़ादा आएगा और उनको ब्याह के ले जाएगा। अब ये सारी सोचें वो हैं। मैं माज़रत के साथ सिर्फ यही आपको मिसाल दे पाया हूँ, इस वक्त ज़हन में यही थी, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो तसव्वुर करने वाला असल में माशरे से भाग रहा होता है। वो अपने मौजूदा हालात से फ़रार हासिल कर रहा है, और जो मौजूदा हालात से फ़रार हासिल कर रहा है वो ये भी देख रहा है या सोचता है या उसकी दानिश में वो इन हालात को ठीक करने के इस वक्त काबिल नहीं है, तो वो तसव्वुरात में चले जाता है। तसव्वुरात में वो बहुत सारी दौलत से मज़े उड़ा रहा है, गाड़ी चला रहा है, हवाई जहाज़ पे सफ़र कर रहा है, दुनिया की सैर कर रहा है। ये तसव्वुरात और ये ख्यालात वो हैं जो इंसान को लथार्जिक बना सकते हैं। ये वो हैं जो उनकी ज़िंदगी को सुस्ती की तरफ ले जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि अगर वो अपनी तवज्जो उस लेक्चर की तरफ मरकूज़ कर दे या उस जगह पर मरकूज़ कर दे जहाँ पर उसका सलूशन मौजूद है या आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद है, तो वो अब आगे चलना शुरू हो जाएगा। अगर वो उसका इर्तिकाज़, उसकी सोचों का मरकज़ उन मसाइल से निकलने के रास्ते तलाश करना है, तो वो उसका इर्तिकाज़ तवज्जो जो है वो उसके लिए बाइस रहमत होगा। तो ये फ़र्क है वसीम साहब, तसव्वुर और ख़्याल में रहना और तवज्जो और इस्तग़राक़ की तरफ माइल होना, इन दोनों में फ़र्क आ गया। अब मैं एक आपको ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ कि एक वक़्त था जिसमें बावजूद मेरे पास ये गुंजाइश नहीं थी, जब मैं पढ़ रहा था तो ये गुंजाइश नहीं थी कि मैं ज़्यादा रफ़ काम के लिए या अदरवाइज़ मैं पेपर ख़रीदता, कागज़ ख़रीदता, या उस वक़्त ये कंप्यूटर वगैरह का रवाज इतना नहीं था। तो उस वक़्त मैं अमूमी तौर पर जो मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किया करता था वो तसव्वुर में अपने सामने एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड ले आता था या एक पेपर ले आता था, और उस पेपर पर मैं फ़र्ज़ करें कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस या अलजबरे की जो मसावातें हैं
میں उनको लिख के तसव्वुर में उनको हल करता था कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें x की वैल्यू ये निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। और मैं उसी तसव्वुर के वाइट बोर्ड पर या पेपर पर पूरा सवाल हल करता था। या फिर मैंने अगर कोई और प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो उसको पहले मैं तसव्वुर में लेके आता था। अभी भी आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसका तसव्वुर पहले कायम करते हैं कि ये चीज़ करनी है, उसके ऊपर आप इस्तक़राक करते हैं, तवज्जो करते हैं, फिर उस चीज़ की तरफ चल पड़ते हैं और उसको मनशा शहूद पर ले आते हैं, सामने आ जाती है, काम शुरू हो जाता है। अब वो आपके ख्यालात हो जिसको आपने किसी मजमून की सूरत में लिखना है, वो कोई तख्लीक हो, कोई फ़न पारा हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी मनसूबा हो, वो आपकी तवज्जो, इस्तक़राक और फ़िक्र का ही नतीजा होता है। सो उस तसव्वुर और ख़्याल को आप इसके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते, तो इसको फ़र्क को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि वो लोग जो इस्तग़राक, मुराक़बे और इर्तिकाज़ से काम लेते हैं वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं और उनकी एडिक्शन लत में तब्दील हो जाती है दूसरे लफ्ज़ों में। यहाँ फिर मैं पिछले सवाल के जवाब की तरफ आपको रजू करने के लिए दरख्वास्त करूँगा कि देखें, लत पड़ना और ये एडिक्शन ये हमेशा गलत तसव्वुरात या मनफी तसव्वुरात की वजह से होती है। मुस्बत तसव्वुरात के नतीजे में इंसान को हमेशा करेज, हौसला मिलता है और वो काम करने की तरफ तवज्जो देता है। मतलब अगर आप अपने मसाइल से नबर्द आज़मा होने के लिए कोई चीज़ सोच कायम करते हैं और उसके नतीजे में आप फ़ायदा हासिल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप फ़ायदा हासिल करने के लिए वो काम करते हैं, इस्तग़राक करते हैं, सोचते हैं। जब आपको सोचने की, इर्तिकाज़ी तवज्जो की और इसी तरीके से मुराक़बे की वजह से अपने मामलात में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, तो पहली बात तो ये है कि आपको जब मसला पड़ेगा तो आप इस्तग़राक करेंगे, आप इर्तिकाज़ी तवज्जो करेंगे, आप सोचेंगे, और अगर मसला नहीं पड़ता तो आप काम कर रहे हों। उम्मीद है कि आपको इस मसले का या इस बात का जवाब मिल गया होगा। अब अगली बात करते हैं जो एक खातून की तरफ से था कि क्या तसव्वुर बंदिश को ख़त्म कर देता है, यानी वो बंदिश जो आपके काम पर किसी जादू टोने या किसी शहर के या किसी हसद के नतीजे में आ चुकी होती है, क्या उसको तसव्वुर ख़त्म कर देता है? तो उसका जवाब है कि जी हाँ, तसव्वुर उस बंदिश को ख़त्म कर सकता है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब बंदिश और तसव्वुर में ये झगड़ा है कि मजबूत कौन सा है। जो मजबूत है वो कामयाब है, जो ज़्यादा ताकतवर है वो कामयाब है। देखें, अभी आपने देखी होंगी ये चीज़ें कि आपको दो किस्म के लोगों के हवाले से हमने बताया था कि एक होता है अमलियात और दूसरा होता है रूहानियत। रूहानियत की तरफ रास्ता अमलियात से ज़रूर जाता है, लेकिन रूहानी आदमी और आमिल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, शायद ज़्यादा फ़र्क होता है, और वो ये है कि आमिल किसी भी मामले में अमलियात करता है। अब वो अमलियात भी दरअसल तवज्जो ही के मरहूने मिन्नत हैं। उसने जो भी अमल कामयाबी से हासिल किया है उसमें उसका तसव्वुर और इर्तिकाज़ और उसकी तवज्जो अहम किरदार अदा कर रही होती है। उसके नतीजे में उसने अमल हासिल किया और अब आपको वो या तो कुछ पढ़ने के लिए बताता है या फिर आपको वो बताता है कि ये तावीज़ आप अपने पास रख लें, या फिर कोई और ऐसी चीज़ आपके लिए करता है। अब इन तमाम चीज़ों के पीछे तवज्जो जा रही होती है, लेकिन आपको भी जब वो दुआ के लिए या कुछ पढ़ाई के लिए वो कहता है तो वो कहता है कि तसव्वुर रखें अपने काम के हल का, तो वो भी आपको तसव्वुर को इस्तेमाल करने की दावत दे रहा होता है। दूसरी तरफ अगर रूहानी आदमी की तरफ जाएं तो वो आपको तवीज़ धागे नहीं देगा, वो दुआ करेगा और तवज्जो करेगा। आपने सुना होगा कि तवज्जो करना, जैसे इकबाल ने कहा तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, वो नज़र असल में तवज्जो है कि जब वो तवज्जो देते हैं, वो तसव्वुर कायम करते हैं और आपका काम चुटकियों में भी हो जाता है बाज़ औक़ात, या होना शुरू हो जाता है। ये उनके तसव्वुर की क़ुव्वत के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सो ये दो बातें या दो सवालात थे जो मैंने आज के दिन के लिए आपके सामने इसके जवाबात पेश किए। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके शकूक ख़त्म हो चुके होंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।